इतना शोर क्यों मचा हुआ है? ये तो लाइफ लैब की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, पवित्र पांडे मैम। ये यहाँ कैसे? पवित्रा आंटी, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई। देखिए ये पागल बुड्ढा सुधीर के पापा को नौकरी से निकालने की धमकी दे रहा है। आप यहाँ? ये लेडी तुम्हारी बॉस है ना? पूछो अपनी बॉस से कि मैं कौन हूँ। अरे पूछना क्या है अंकल, हम सबको पता है तू एक फ्रॉड है। सच्चाई ये है कि तू एक गंदी नाली का कीड़ा है जो आज यहाँ कुचला जाएगा, और तुझे तो मैं आज तेरी औकात दिखा के रखूंगा। ये क्या किया आपने? आपने मेरे फादर पे हाथ। ये क्या किया आपने पवित्रा आंटी? आपने मेरे होने वाले पति और ससुर पर हाथ कैसे उठाया? ऐसे तुम लोगों को पता भी है कि ये कौन है? अगर ये चाहे ना तो 1 मिनट में हमारी लैब शट डाउन हो सकती है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई इनके साथ मीटअप करने की? देखो माया, काम बहुत जिम्मेदारी का है, लेकिन पहले तुम्हारा ये हुलिया बदलना होगा। काम के हिसाब से हुलिया तो बदलता रहता है, कभी सती सावित्री तो कभी सेक्सी सावित्री। और राजवीर को बस इतना ही यकीन दिलाना है ना कि मैं ही उसकी असली बेटी हूँ, हो जाएगा। तुम्हारे इसी कॉन्फिडेंस से मुझे डर लगता है, लेकिन यही तुम्हारा कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। बुलाया है तो भरोसा करो। आप बस इतना कीजिए कि नैना की जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दीजिए। उसके बात करने का ढंग, बचपन में कौन से रंग के कपड़े पहने थे, सब कुछ। तुम इस काम के पैसे कितने लोगे? 2 करोड़। 2 करोड़ नहीं, 10 करोड़ मिलेंगे, लेकिन काम सही से हो जाना चाहिए। काम खत्म होने के बाद ही पैसा देना साहब। 10 करोड़ देकर 10,000 करोड़ का मालिक बनूंगा। तुम तीनों अभी के अभी हाथ जोड़ के इनसे माफी मांगो। लेकिन आंटी, मैंने कहा हाथ जोड़ो और माफी मांगो। आंटी आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये आदमी कोई बड़ा आदमी नहीं है, ही इज एन इम्पोस्टर। शट अप यू ब्लडी बीच। नैना के सच्चे दोस्तों, तुम लोगों ने इन बुरे लोगों के खिलाफ नैना को सपोर्ट किया, उसके लिए मैं आप सबको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। इस एनवेलप में आप सबके लिए एक गिफ्ट है। एनवेलप में एक थैंक यू लेटर और 501 रुपए का गरीबों का शगुन होगा। अरे मुझे तो लगता है पापा, इस भिखारी की 501 रुपए देने की औकात भी नहीं है। स्वीटी, ये तुम्हारी आंटी है कि कराटे मास्टर? ये बात बात में थप्पड़ क्यों मारती हैं? मार मार के गाल लाल कर दिए टमाटर की तरह इस कमीनी ने। पापा, अब तक आप कहाँ थे पापा? मैंने आपको कितना ढूंढा। इन 15 साल में मैंने कितनी बार उम्मीद छोड़ दी थी, और आपसे मिलने की उम्मीद में मैंने हिम्मत नहीं हारी। क्या सही एक्टिंग करती है यार। सही है। पापा, मुझे कुछ गुंडों ने ना किडनैप कर लिया था। वो गुंडे बहुत खतरनाक थे। वाह 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 वाह, ये तो हमें हमारे प्रोग्राम में कामयाब बना के रहेगी। और सुनो, अगर तुम कहीं फंस जाओ तो वो बुढ़ऊ घनश्याम और तुम्हारे बाप राजवीर को बता देना कि जिस दिन तुम किडनैप हुई थी उस दिन तुमने रंग बिरंगे फूलों वाली फ्रॉक पहनी थी। और इससे ज्यादा पूछे तो बोलना मुझे याद नहीं, कुछ इंजेक्शन लगाते थे तो मेरी याददाश्त चलेगी। हाँ एनवेलप खोलो ना, एनवेलप खोलते इस बुढ़े की असलियत बाहर आ जाएगी। खोलो। ये अच्छाई का तोहफा है जो तुम बुरे लोगों को कभी नहीं मिला होगा और ना ही कभी मिलेगा। बातें बहुत हो गई, चलो जल्दी जल्दी एनवेलप खोलो ताकि हमें भी पता चले कि इसमें 100 रुपए या 1000 रुपए। क्या हुआ? लेटर पढ़ के झटका क्यों लग गया? झटका तो लगेगा ना, क्योंकि ये सब लोग तो ये सोच के बैठे थे कि इसमें बोनस लेटर निकलेगा, पर निकला क्या? बोगस लेटर, जिसकी कीमत 1 रुपया भी नहीं है। छोटे लोग, छोटी सोच। बच्चों, पढ़ के बता दो इन्हें कि इसमें क्या लिखा है। मेरी बहन के इलाज के लिए वर्ल्ड का बेस्ट हॉस्पिटल बुक किया है, साथ ही मेरे लिए 5 करोड़ की एफडी भी करवा दी है। मुझे लोन अमाउंट के साथ जुहू में एक सी फेसिंग बंगला मिला है जिसकी मार्केट वैल्यू 5 करोड़ है। सर ने तो मुझे लग्जरी कार का पूरा शोरूम ही गिफ्ट कर दिया। और इन सब के अलावा हम तीनों को सीकर ग्रुप में 1 करोड़ पर मंथ की सैलरी भी ऑफर हुई है। सर हमें नहीं पता आप कौन, लेकिन हमारे लिए आप भगवान से कम नहीं है।
अरे नहीं नहीं, भगवान नहीं हूं, भगवान से मुझे कंपेयर मत करो। हम सब अच्छे इंसान बन जाए, बस वही बहुत है। और आप लोग मुझे थैंक यू मत बोलो, उल्टा मुझे आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए। आप लोगों ने नैना की हेल्प की। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। इस कहावत को तुम सबने सच करके बताया। अरे बड़ो, इतना बड़ा ऑफर देके ना तूने ये बात साबित कर दी कि ये ऑफर फेक है। इधर दो। तो असली है? ये असली नहीं नकली है सुधीर। और ये बुढ़ा बहुत चालाक है। पवित्रा मैम, आप एक फ्रॉड का साथ देकर अच्छा नहीं कर रही हैं। ठीक तो मैं तुम तीनों को करके जाऊंगी। सुधीर गोयल, मनोहर गोयल, तुम दोनों बाप बेटों को अभी के अभी नौकरी से निकाल रही हूँ। यू बोथ आर फायर्ड। आप ऐसा नहीं कर सकती। कर सकती हूँ नहीं, मैं ऑलरेडी ऐसा कर चुकी हूँ। आप हद से बाहर जा रही हैं। बेशर्मी की सारी हदें तो तुमने पार की है और मुझे हद में रहना सिखा रही हो। वाह पवित्रा जी, आपका एक्शन और आपका स्वैग देख के मजा ही आ गया। अच्छा, तो अब समझ आया ये पवित्रा आंटी इस बुढ़े के लिए थप्पड़ पे थप्पड़ क्यों बजा रही हैं। क्या मतलब? क्या आंटी, आपका नाम तो पवित्रा है और काम अपवित्र वाले। ये क्या बकवास कर रही है? सब समझ आ रहा है मुझे, आपके और इस बुढ़े के बीच में क्या चल रहा है, कि आप दोनों के बीच में इलू इलू चल रहा है। मुझे तो इसका और राजवीर का ये वीडियो भी मिला। शर्म नहीं आई आप दोनों को बुढ़ापे में ये सब हरकतें करते हुए? ये वीडियो नकली है, कोई भी बता सकता है कि ये AI है। ओ अंकल, ये AI नहीं, तुम दोनों की बेहयाई है। खबरदार बुढ़िया, जब एक बार और हाथ लगाया तो मेरे डैड को बोल के तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी। भूल मत कि मेरे डैड ने तुझे HOD की जॉब दी थी। ओ बुढ़िया, जो नौकरी देता है ना वो नौकरी ले भी सकता है। अपने आशिक के चक्कर में हमसे पंगा लेगी ना तो इज्जत भी जाएगी और तेरी नौकरी भी। सर, ये तीनों बदतमीज होने के साथ साथ बेहुदा भी है। इन्हें अकल नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं और किसके साथ उलझ रहे हैं। पर सर, आप इन लोगों को सबक सिखा के जाइएगा। आप फिक्र मत कीजिए पवित्रा जी, आज इन लोगों को जानवर से इंसान बनाकर ही रहूंगा। अपने बाप की पोजीशन और पावर पे बड़ा गुरूर है ना तुमको, बुलाओ अपने बाप को, मैं भी तो देखूं जिस बाप की बेटी ऐसी है उस बेटी का बाप कैसा है। मेरे डैड के सामने तुम्हारी बस इतनी सी औकात है जैसे राजा के सामने भिखारी। कौन राजा है और कौन भिखारी, ये तुम्हारे डैड के आने के बाद पता चल जाएगा। जिन्होंने हम तीनों को करोड़ों का ऑफर दिया, तुम उनको भिखारी बोल रही हो? तुम्हें कितनी बार बताऊं बेवकूफ लड़की, तुम्हें ये जो ऑफर लेटर मिला है ये फर्जी है। ये ऑफर लेटर, ये इंसान, इसकी बातें सब फर्जी है। सुनो बुड्ढे, अगर तुम सच में अमीर हो तो मुझसे अमीरी का कंपटीशन करो। कैसा कंपटीशन? अमीर लोगों की अमीरी उनके पास जो कीमती कलेक्शन होता है उससे पता चलती है। अगर तुम में हिम्मत है ना तो मेरे कलेक्शन के सामने अपना कलेक्शन पेश करो। अंकल, ये आपको ट्रैप में फंसा रही है, आप प्लीज मत फंसना। ये लोग बहुत पावरफुल और अमीर लोग हैं, आप इनके आगे नहीं जीत पाओगे। तुम घबराओ मत बेटा, सूरज के सामने मशाल की कोई औकात नहीं होती है। मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। मेरा सारा एंटीक कलेक्शन लेकर आओ। मोना, सरकार ऑयल कलेक्शन लेकर आ जल्दी। तुम बहुत लकी हो बुड्ढे जो तुम्हें मेरा कलेक्शन देखने को मिल रहा है, वरना मेरे कलेक्शन के लिए वर्ल्ड में बड़े बड़े म्यूजियम पीछे पड़े रहते हैं। आज अपनी जीत से ज्यादा तुम्हारा घमंड तोड़ने में मजा आएगा। ओ बुड्ढे, घमंड तो तेरा टूटेगा आज। ये देखो, MF हुसैन साहब की बनाई हुई पेंटिंग है जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। ओह, थैंक यू बोल मेरी होने वाली बहू को, जिसकी वजह से तुझे आज ये पेंटिंग देखने को मिल गई, वरना इन पेंटिंग्स को देखने के लिए टिकट लेनी पड़ती है, समझा? अरे डैड, इस गवार को पेंटिंग वेंटिंग के बारे में क्या पता होगा। सही कहा तुमने, मुझे ना ये 2-4 करोड़ की पेंटिंग समझ में नहीं आती। मैं सिर्फ 100-200 करोड़ की वैल्यूएबल पेंटिंग्स में इन्वेस्ट करता हूँ। बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर बुड्ढे, तुझे तो ये भी नहीं पता कि 100 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। ये देख, ये अवार्ड
मेरे परदादा को अंग्रेजों के जमाने में मिला था। तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम बिना लड़े ही हार मान लो। अंग्रेजों ने तो तुम्हें गुलामी करने के लिए अवार्ड दिया होगा ना। मेरी रगों में ना आजाद खून बहता है और ये खून आज भी यही कहता है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। जैसे लोग मेरी जीत के बाद हार मनाते हैं और आज तुम लोग मुझे हार पहनाओगे मेरी जीत पर। अबे बुड्ढे, जूतों का हार पहनाएंगे तुझे। लो देख लो, आ गई मेरी कलेक्शन। हाय डैड, कैसे हैं आप? हाल चाल बाद में पूछना। अपनी गर्लफ्रेंड के पल्लू से निकल और तुरंत लाइफ लैब जा। लाइफ लैब क्यों डैड? क्योंकि सिकर ग्रुप का चेयरमैन जिस दवाई को पिछले 10 साल से बनाना चाहता था, सुधीर गोयल ने बनाया है। तुम सुधीर को गिफ्ट्स देकर उससे दोस्ती कर लो। या श्योर डैड। वो लड़का हमारी टीम में रहेगा तो सिकर ग्रुप का चेयरमैन भी हमारी टीम में रहेगा। ओके डैड, आई एम ऑन इट। तुमने ये जो एम एफ हुसैन साहब की ओरिजिनल पेंटिंग बताई है ना, ये ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। उसकी फर्स्ट कॉपी है। आप लोग ये देखिए, ये वर्ल्ड फेमस पेंटर पाब्लो पिकासो की रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट मास्टरपीस, जिसकी कीमत आज की डेट में 500 करोड़ रुपए होगी। ये नहीं हो सकता। हो सकता नहीं बेवकूफ, हो गया। तुम्हारी होने वाली बीवी स्वीटी की सारी कलेक्शंस के ऊपर इनकी एक इकलौती पेंटिंग भारी पड़ गई। ऐसा नहीं है डैड, क्योंकि ये पेंटिंग नकली है। तुम किस बेस पे कह रहे हो कि ये पेंटिंग नकली है? क्योंकि उस पेंटिंग की एक असली कॉपी यूएसए के एक म्यूजियम में रखी है। रखी हुई है नहीं, रखी हुई थी। एक बार जाके म्यूजियम के वेबसाइट पे चेक कर लो, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। वेबसाइट पे तो लिखा है कि म्यूजियम ने ये पेंटिंग अपने एक स्पेशल क्लाइंट को $60 मिलियन में बेच दी। $60 मिलियन, यानी कि लगभग 500 करोड़ रुपए। बेटा, तेरी होने वाली बीवी तो हार गई। अच्छा, अभी से हार गई? अरे पहले पूरी कलेक्शन तो देख लो। तुम्हारे दादाजी को अंग्रेजों ने अवार्ड दिया था, मेरी फैमिली को तो 3 अवार्ड मिले हैं। 3 मेडल, सुभाष चंद्र बोस से, गांधी जी से और सरदार वल्लभ भाई पटेल से। आजाद खून ना इसे बोलते हैं। स्वीटी, बेटा जब तेरी औकात नहीं थी तो इतने बड़े आदमी को चैलेंज क्यों किया? क्यों लड़की, इतनी कलेक्शन काफी है क्या और दिखाऊं? काफी है सर, इतना ही काफी है। अंकल, क्या सच में ये सारी रेयर कलेक्शंस आपकी हैं? मेरी थी बेटा, लेकिन आज से ये सारी कलेक्शन तुम्हारी है। मैं ये सब तुमको गिफ्ट करता हूँ क्योंकि तुमने उस बीमारी की दवा इन्वेंट की है। ये बेशकीमती कलेक्शन नैना का हो गया, मतलब हमारा हो गया, क्योंकि मैं और नैना तो कपल है ना। हम कपल थे और हमेशा कपल रहेंगे। क्यों नैना? ये स्वीटी वाला चैप्टर ना सिर्फ एक प्रैंक था। आई हेट हर बट आई लव यू नैना, आई रियली लव यू।